दान करो तुम्हें कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे गमनम मामुधर कृपामये मामुधर कृपामये या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ बेटा हूँ आपका अज्ञानी नादान पार करो या ना करो गाऊंगा यस गान गाऊंगा यस गान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामागगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोल जगत जननी अम्बे मैया की, बेला माई की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरी कारण करुणा वरुणालय कृपामयी ममतामयी जगत जननी माँ अम्बे बेला रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत। यहाँ विराजे दृश्यमान अदृश्यमान देवगण भक्तगण संतजन वृंदजन मुनिजन विप्रजन अथवा इसी ग्राम के अथवा अन्य क्षेत्रों से पधारे हुए सभी भक्तगण माताएं बहनें भाई बंधु संतजन सभी के चरणों में श्री राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को जय सिया राम। आज का दिन बहुत ही पावन और मंगलमय दिन है, क्योंकि हम लोग आज मैया रानी के चरणों में विराजमान होकर माता रानी की सुंदर कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। ऐसर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिन आवना जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में संकेत दे रहे हैं कि अगर हम भगवान की कथा में माता रानी की कथा में आ जाते हैं, सत्संग में आके विराजमान हो जाते हैं, पहली बात तो आ नहीं पाते हैं। हाँ, अगर आ पाते होते तो सत्य बताओ कि ऐसी गांव में
इतने ही लोग हैं, हैं? क्यों परिचय जी, क्या इस गांव में इतने ही लोग हैं? नहीं नहीं, जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, माता रानी की कृपा होती है ना, मैया के चरणों में वही आके बैठ पाता है, अन्यथा कोई नहीं बैठ पाता। लोग लाख प्रयास कर लें कि चलो हम कथा सुन लें, माता रानी के चरणों में बैठ लें, प्रणाम कर लें, दर्शन कर लें, लेकिन नहीं नहीं, दर्शन वही कर पाता है जैसे मैया अपने दर्शन कराना चाहती है। तो आज हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो कि माता रानी के चरणों में सुंदर सी कथा को सुनने जा रहे हैं। और इस कथा के जो मुख्य परीक्षित हैं, मुख्य यजमान हैं, वो श्री ज्ञानेंद्र सिंह पिंकू भैया सपत्नी को सुंदर सी भगवान की मंगलकारी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। और इसी कथा में सुंदर सा एक वेदी यज्ञ का भी शुभारंभ हुआ है। तो इस यज्ञपति जो यज्ञ के यजमान हैं वो शिवकरण भैया, हमारे शिवकरण सपत्नी का इस वेदी पर बैठ के भगवान की माता रानी की आहुति डालेंगे। और इस कथा के मुख्य आयोजक हम किन्हें कहें? हाँ, ये तो समस्त ग्रामवासियों के, लेकिन हाँ, जिसके माध्यम से हम यहाँ आए, जिसके माध्यम से संकल्प हुआ और जिन्होंने अपना पैर धर्म में आगे बढ़ाया है ना, अति हरि कृपा जाय पे होई, पाव दे यह मार्ग सोई। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर अति कृपा हो जाती है माता रानी की, है ना, एक तो होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। अति का मतलब जिसके ऊपर माता रानी की अति कृपा हो जाती है, भगवान की अति कृपा हो जाती है, वही ऐसे काम में अपने पैर को आगे बढ़ा के आ पाता है, अन्यथा कोई नहीं आ पाता। तो जिनके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा है वो आपके ही ग्राम की मंदिर की पुजारी श्रीमती सुलेखा देवी जी। हाँ, और इस कथा को श्रवण करने के लिए जो भक्तजन बैठे हैं, वृंदजन बैठे हैं, आप सभी लोग बड़े ही धन्य हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। तो आपके साथ साथ मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मैं आप लोगों को भगवान की माता रानी की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो आए, कथा से पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग मिलजुल के 2 बार मैया रानी के नाम का सुमिरन करेंगे। तदुपरांत भगवान की माता रानी की बड़ी सुंदर मंगलकारी कथा का हम लोग अलग लाभ प्राप्त करेंगे। बस निवेदन वही है कि सभी लोग बोलेंगे और सभी लोग ताली बजाएंगे, मस्ती के साथ बोलेंगे। बोलो जगत जननी अम्बे मैया की, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की। मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया,
सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसते हैं। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए मैया तेरे चरणों की। रजधूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए मैया तेरे चरणों की। रजधूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। रजधूल जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय हो। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं। त्रिलोकजननी साक्षात् गीयते यत्र सरस्वती। श्रीमद्भागवतं यस्तु पठित्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वासायाति परं गतिम्।
सूत जी महाराज दर्शन दे रहे हैं परीक्षित जी। माता रानी की जो कथा है ना, यह इतनी मंगलमयी है, इतनी करुणामयी है कि इन मैया के अगर तुम भागवत का एक श्लोक का श्रवण कर लेते हो तो आपके जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक ना पढ़ पाए अथवा ना सुन पाए तो वो आधा श्लोक भी अगर माता रानी का श्रवण कर ले, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का केवल आधा श्लोक, तो उसका कल्याण हो जाता है। हाँ, अगर किसी को आधा श्लोक भी न सुनने को मिले तो बोले आधे में से आधा सुन ले। अच्छा, इसी का एक हिंदी रूपांतरण बड़ा सुंदर हो संत जी ने किया है। एक घड़ी आदि घड़ी आद्यु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत दे रहे हैं कि एक घड़ी कितने मिनट की होती है पता है किसी को? क्यों भैया, पता है किसी को एक घड़ी कितने मिनट की होती है? अच्छा, किसी को पता हो तो हाथ उठाओ जरा। नहीं पता? अच्छा, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। परीक्षित जी, ठीक है ना? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं एक घड़ी, अगर एक घड़ी ना सुन पाओ, ना जा पाओ, ना बैठ पाओ तो एक का आधा कर दो, आधी घड़ी। आधी घड़ी कितने मिनट की? 12 मिनट ना। अच्छा, एक घड़ी आधी घड़ी बैठ के भगवान की कथा सुन लो, माता रानी की कथा सुन लो, या संत का सानिध्य कर लो। अगर आप आधी घड़ी भी नहीं बैठ पा रहे हो तो आदि में पुनियाद। अच्छा, आदि की आधी कितनी हुई? 6 है ना? 24 का आधा 12 और 12 का आधा करो तो 6। अगर 6 मिनट के लिए भी तुम किसी संत का अथवा माता रानी की कथा को श्रवण कर लेते हो ना, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाता है प्यारे। हाँ, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। अगर तुम कथा नहीं भी सुन पा रहे हो तो केवल संगत कर लो। अच्छा, संगत किसकी करनी है? ब्राह्मण की तो नहीं कही ना, साधु की संगत करनी है ना। हाँ, साधु की संगत कर लोगे, संत की संगत कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बता दिया कि संत की संगत कर लो, लेकिन हम जाने कैसे कि संत कौन है? आज के जमाने में कपड़ा पहने माथा रंगे बहुत से लोग घूम रहे हैं, है ना? ये हमें पता कैसे चले कि ये संत हैं अथवा साधु हैं, महात्मा हैं? कैसे पहचाने हम? अगर देखा जाए तो हमारी दृष्टि में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को पहचान सकें। क्या सामर्थ्य है? नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ अनुभव तो कर सकते हो। एक संत के क्या लक्षण होते हैं, साधु के क्या लक्षण होते हैं, एक साधारण जीव के क्या लक्षण होते हैं। अच्छा, जो साधारण जीव है, जो गृहस्थी में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, वो अपने लिए जीता है। किसके लिए जीता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। सत्य के नहीं? क्यों भैया, सही बात है ना? आज का मानव काहे में फंसा है? अपने घर में, परिवार में, बच्चों में। तुमको भैया चलो कथा सुन लो, अरे महाराज क्या बताएं, समय ही नहीं है, है ना? अब महाराज को गाय खड़ी है, उसको धोना है, घर में बहुत से काम है, ये काम करना है, चक्की पे आटा उठाने लेने जाना है ना? घर के जंजाल में ये मनुष्य फंसा हुआ है। अच्छा, ये मनुष्य काहे में लगा है? घर के कामों में ना। अच्छा, जो एक साधारण जीव होता है वो माया में फंसा हुआ रहता है, लेकिन जो संत रहते हैं, संत कैसे होते हैं? वो कभी अपने लिए नहीं जीते हैं प्यारे। फिर संत अपने लिए संत नहीं बनते हैं,
संत अपने लिए नहीं जीते हैं, संत अपने साथ कुछ भी एकत्रित नहीं करते हैं। अगर एकत्रित करते हैं तो क्या, वो तो भगवान का भजन, माता रानी का नाम इकट्ठा करते हैं। और जिनके पास भगवान का, माता रानी का नाम है ना, वो संत हैं। पहली पहचान। दूसरी पहचान, जो दूसरों के लिए जिए। जरूरी नहीं कि आप लोग लाल पीले कपड़े पहनो फिर कहोगे हम संत हैं। मैं कहता हूं एक जीन्स का पैंट पहनने वाला आदमी भी संत हो सकता है। हाँ, हो सकता है, किसी के भेष से थोड़ी तुलना कर सकते हो। जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरों का भला करे, अपने लिए कभी ना जिए, परमार्थ में लगा रहे, प्यारे, वो संत है। अब तुम कहोगे महाराज प्रमाण तो दो। हम कैसे माने के? बड़ा सुंदर प्रमाण है। जिस प्रकार वृक्ष कभी फल को नहीं खाते हैं, किसी ने वृक्ष को फल खाते देखा? नहीं देखा ना। अच्छा, नदी को पानी पीते देखा? नहीं देखे ना। जिस प्रकार वृक्ष फल नहीं खाते हैं, नदी पानी नहीं पीती है, ठीक उसी प्रकार जो संत होते हैं ना, वो अपने लिए नहीं केवल परमार्थ के लिए जीते हैं प्यारे। हाँ, बड़ा सुंदर निवेदन किया है। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। जो परमार्थ के लिए जीते हैं प्यारे, वो संत होते हैं। इसलिए संगत कैसी करनी है? अच्छे लोगों की, संतों की संगत करनी है। और प्यारे, अच्छे लोगों की संगत करोगे तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आपका तो छोड़ो, आपने देखा होगा जो लकड़ी होती है ना, वो लकड़ी का भी मोल लग जाता है। किसके भाव? शक्कर के भाव। अच्छा, अगर शक्कर का भाव लकड़ी का भाव में तुलना की जाए तो क्या दोनों का भाव बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। शक्कर का भाव ज्यादा होता है और लकड़ी का भाव कम होता है। लेकिन हाँ, अगर वह लकड़ी शक्कर की संगत कर ले तो वह लकड़ी भी शक्कर के भाव बिक जाती है। बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। इसी प्रकार प्यारे, तुम्हारे अंदर लगता है कि तुम्हें हमारे अंदर गुण नहीं है, अवगुण छुपे हुए हैं, कोई बात नहीं। अगर अवगुण है तब भी कोई बात नहीं, गुण है तब भी कोई बात नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मेरे जीवन का उद्धार हो जाए तो किसी संत के चरण को पकड़ लो, किसी महात्मा के चरण को पकड़ लो प्यारे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। केवल संगत कर लो। अच्छे लोगों की संगत करने से उद्धार हो जाता है और बुरे लोगों की संगत करने से पतन हो जाता है। बस 5 मिनट के लिए बैठ जाओ आप लोग, आरती का तुरंत आपको फ्री कर देंगे। बस 5 मिनट में। हम समझते हैं आप लोग थक गए होंगे, बस 5 मिनट। प्यारे, संगत अच्छी करना है। मैं निवेदन कर रहा था कि संगत अच्छे लोगों की करोगे तो उद्धार हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत, एक बार एक हंस और हंसनी का जोड़ा चला जा रहा है आकाश में। वो उड़ते उड़ते दोनों थक गए। हंसनी बोली, सुनो स्वामी, मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। पर विश्राम कहाँ करें? देखा सामने सुंदर सा बरगद का पेड़ है, चलो इसी पेड़ पे बैठ जाते हैं। दोनों नजदीक आए तो हंस मुस्कुरा के बोला, अरे हंसनी क्या है? इस पेड़ पे दुष्ट कौआ बैठा है। कौन बैठा है? दुष्ट कौआ। अच्छा, कौआ जो होता है बड़ा चालाक होता है, क्यों परीक्षित जी ना? हाँ, अगर कौआ को तो मारने के लिए हाथ में डेला लो और केवल हाथ पीछे ले जाना, बस उतने में उड़ जाएगा वो। हाँ प्यारे, हंसनी बोली यहीं बैठ जाते हैं, वो दूसरी डाल पे बैठा है, हम दूसरी डाल पे बैठ जाएंगे। हंस बोला, नहीं 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 नहीं, हमें इस पे नहीं बैठना चाहिए, ये दुष्ट है। अगर हम दुष्ट की संगत करेंगे तो हो सकता है हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन हंसनी नहीं मानी। अच्छा, जो माताएं होती हैं, हाँ, वो किसी की मानती भी नहीं है ना। अच्छा, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम दूसरे गाँव की बात कर रहे हैं। इनके मन में जो आई वो आई, इनका नाम है औरतें। इनके मन में जो औरी सो औरी, फिर किसी की सुनना ही नहीं है इन्हें। और जैसे ही इन्होंने कहा कि नहीं हमें इसी डाल पे बैठना है, हंस ने बहुत समझाया। हंस ने बोली, एक काम करते हैं, कौआ नीचे बैठा है, ऊपर की डाल पे बैठ जाएंगे। और दोनों गए और दोनों ऊपर की डाल पे बैठ गए। तभी उस समय
एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था। कौवे ने देखा, अरे ये राजा शिकार खेलने आया है। ऊपर देखा तो हंस हंसनी का जोड़ा बैठा है। कौवे के दिमाग में खुरापात सूझा। उसने क्या किया, उसने उस राजा के ऊपर विष्ठा कर दी। और जैसे ही ऊपर से मल त्याग किया तो राजा के पूरे वस्त्र गंदे हो गए। जैसे ही राजा ने देखा, अरे कौवा बैठा है, इसने हमारे ऊपर मल का त्याग किया है, उठाया धनुष बाण और जैसे ही निशाना लगाया और जैसे ही बाण को छोड़ा प्यारे, तो कौवा तो उड़ गया और बाण जाके हंस और हंसनी को लगा है। तरफड़ा के दोनों नीचे गिर गए। और जैसे ही नीचे गिरे, राजा ने देखा, अरे कौवा तो काला होता है पर ये सफेद कैसे है? हंस हंसनी ने हाथ जोड़ के कहा, हम कौवा नहीं है, हम हंस और हंसनी है। राजा बोला, मैंने तो बाण कौवे को मारा था, तुम्हें कैसे लग गया? हंस ने कहा मुस्कुरा के, मेरी संगत बिगड़ गई इसलिए मेरे बाण लग गया। अगर प्यारे मैंने हंस की बात मान ली होती ना, तो आज ये बाण मेरे नहीं लगता। हंस ने बहुत समझाया, संगत अच्छी करोगे तो भला होगा, पर हंसनी नहीं मानी। जब हंसनी नहीं मानी तो क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इसलिए प्यारे, हम ही तुमसे निवेदन कर रहे हैं क्या, कि संगत अच्छी करो। जब संगत अच्छी करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय हो, बेला मैया की जय हो। भाई साक्षात जगत जननी अम्बे भवानी महिमा, उनकी महिमा गाई गई है। और ये महिमा केवल इसी लोक में नहीं, ये महिमा तीनों लोकों में गाई गई है। अच्छा, तीन लोग कौन कौन से हैं? किसी को पता है? अरे राम राम। एक तो है पृथ्वी लोक जहां हम हैं, है ना। दूसरा है स्वर्ग लोक जो ऊपर है। एक है पाताल लोक जो कि नीचे है। इन तीनों लोकों में हमारी मैया की महिमा गाई गई है। उस सुंदर सी महिमा का श्रवण हम लोग कल से सुनेंगे, श्रवण पान कन से करेंगे। तो आओ, समय भी हो रहा है और आप लोग थक भी गए होंगे, है ना। तो आ एक छोटा सा सुंदर सा भजन, और इसके बाद में आप लोग आरती प्रसाद लेके सभी लोग अपने अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज हैं वो मंच पे आ जाएं। सभी लोग मस्ती के साथ, प्रेम के साथ बोलेंगे, मस्ती के साथ ताली बजाते हुए। बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय हो। अच्छा, एक काम करो, आप लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े होकर मस्ती के साथ बोलेंगे। बोलो बेला मैया की जय हो। हम हाथ उठा के कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए माता रानी। हम हाथ उठा के कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए श्री महारानी के। इसके बाद बताओ कौन कौन है जो हमारी मैया का हुआ है? हाथ उठाओ जरा, पता भी तो लग जाए। बस इतने ही लोग हैं। अच्छा, सभी लोग हैं तो मस्ती के साथ हाथ उठा के हम हाथ उठा के कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम जोर जोर से कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम जोर जोर से कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं, हम हो गए माता रानी के। हम कल थे श्री महारानी के। हम कल थे श्री महारानी के। हम आज भी माता रानी के। हम आज भी माता रानी के। हम कल थे श्री महारानी के। हम कल थे श्री महारानी के। हम आज भी माता रानी के। हम आज भी माता रानी
रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। प्रेम से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, और जोर से जय माता की, जोर जोर से जय माता की, और जोर से जय माता की। हम भी बोले जय माता की, तुम भी बोलो जय माता की। क्या बोलोगे? जय माता की, जोर जोर से जय माता हम की। हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए माता रानी के। ले जय हो तुम्हारी। ऐसे माता रानी के कोई बोल भी नहीं रहा है, ये तो गलत बात है। अरे हमारे परिचित जी तो बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ही खड़े हैं। आप लोग मैया के नहीं हो क्या? अगर माता रानी के चरणों में आए हो और तुम चाहते हो कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा करें, तो मैया ऐसे नहीं कृपा करेगी। फिर तुम्हें बोलना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, तालियों को बजाना पड़ेगा। इसलिए मस्ती के साथ सभी लोग हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए श्री महारानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए माता रानी के। प्रेम से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, जोर जोर से जय माता की, शेरा वाले जय माता की, माता काली जय माता की, और जोर से जय माता की, और जोर से जय माता की, जोर जोर से जय माता हम की। हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए माता। श्री महारानी के। हम हो गए श्री महारानी के। अच्छा पता है लाइट क्यों गई है? माता रानी देखना चाह रही थी कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है ना। हाँ लेकिन आप लोग सब लोग बोल रहे हो, बड़े अच्छे हो। मस्ती के साथ आओ हम लोग आरती करें। बोल जगत जननी अम्बे मैया की जय हो। वो जो कथा का समय रहे वो आप लोग निश्चित कर लो कि कथा कितने बजे से शुभारंभ होनी है, तो आप लोग उसी समय कथा में आए और माता रानी की सुंदर सी कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। बोल जगत जननी अम्बे मैया की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो भजायत श्रोत्रादाय स्मरण च मुखाड़ में जायतो। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं अम्बे तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं मैया तेरी आरती। उतारू मैं मैया तेरी आरती।
मन में, हाँ जी मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया। भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 हम सब उतारें तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। तेरी आरती माँ तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती। उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे और मैं क्या पूछूं हे मैया, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको माँ संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं भक्त करें गान, देव तेरी महिमा गाएं भक्त करें ध्यान। नारद गुणगान करें छेड़ बिड़ातान। देव तेरी महिमा गाव भक्त करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीणदान। भक्त तेरे द्वार आए हैं माँ, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास तेरी गाए आरती। दोनों हाथ उठा के बस्ती के साथ मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। 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 कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रया सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेदार्थं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा
मम देव देवा बोल जगत जननी अम्बे मैया की जय। ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगदात्रे शीतलाय नमो नमः। देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधे। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो